रिसाइकल की गई लकड़ी से बने धागे और उनसे बनते कपड़े। मिशेल चोक्रोसापुत्रो के लिए ये टिकाऊ उत्पादन की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। उनकी टेक्सटाइल कंपनी यूकेलिप्टस की लकड़ी से एक किस्म का रेयॉन फाइबर टेंसेल बनाती है। इन्हीं धागों का इस्तेमाल वे इंडोनेशिया के मशहूर बाटिक टेक्सटाइल के लिए करती हैं। आमतौर पर इन्हें सूत या रेशम से बनाया जाता है। टेंसेल ज्यादा चमक दिखा रहा है, जिसे इंडोनेशियाई ज्यादा पसंद करते हैं। हम खुद को चुनौती देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और एक टेक्सटाइल उत्पादक के नाते ये सोचते हैं कि हम कितने ज्यादा टिकाऊ हो सकते हैं। लकड़ी टिकाऊ वन प्रबंधन से आती है, लेकिन कड़ी लकड़ी से धागे जैसी मुलायम चीज कैसे बने? इसके लिए लकड़ी को पहले चिप में बदलना पड़ता है और फिर उसे ऑर्गेनिक घोल में मिलाया जाता है। इससे पल्प यानी लुगदी बनती है, जिससे लंबे धागे बनाए जाते हैं। इस तरीके से कॉटन की एक टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है। 10 साल पहले डैन लिरिस में एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन ब्रांच की कल्पना करना भी मुश्किल था। मध्य जावा की एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी कंगाली के करीब थी। कंपनी मिशेल चोक्रोसापुत्रो के पिता की थी। पिता के निधन के बाद मिशेल ने कंपनी की बागडोर संभाली। तब मिशेल की उम्र 30 साल से भी कम थी और अनुभव तो बिल्कुल भी नहीं था। डैन लिरिस बहुत बुरी तरह कर्ज में डूबी थी, वो भी 1998 के वित्तीय संकट के कारण। इसलिए जिस वक्त मैंने कमान संभाली उस वक्त भी कर्ज की स्थिति बुरी थी। हम बैंकों की किश्तें नहीं दे पा रहे थे। हम इसे कैटेगरी 5 कहते हैं। इसका मतलब है कि मुद्रा बहाव बंद है। वो चुनौती भरा था, लेकिन उसी ने मेरी यात्रा का रास्ता भी बनाया। युवा महिला कारोबारी ने निर्णायक फैसले किए। उन्होंने फिर से लोन लिए, आधुनिक तकनीक में पैसा लगाया। इससे फैक्ट्री की कुशलता बढ़ी और पर्यावरण पर होने वाला बुरा असर भी कम हुआ। जलवायु परिवर्तन के लिए हम भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भी कचरा पैदा करते हैं। कम से कम मैं तो सोचती हूँ कि मैं किस तरह ज्यादा टिकाऊ बन सकती हूँ। कंपनी के कॉटन प्रोडक्शन के तरीके में भी बदलाव किया गया। बेकार जाने वाला माल अब फिर इस्तेमाल किया जाता है। उससे टोकरी और फर्नीचर जैसी चीजें भी बनाई जाती हैं। अपसाइक्लिंग समुदाय के उम्रदराज सदस्य और इलाके के दिव्यांग करते हैं। इससे होने वाली आमदनी उनके काम आती है। डैन लिरिस के करीब 8000 कर्मचारी हैं। वे हफ्ते में कुल 40 घंटा काम करते हैं। ओवर टाइम के लिए अलग से पैसा मिलता है। इसके साथ ही हर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस भी है। आमतौर पर ऐसी कंपनियां इंडोनेशिया में कम ही दिखती हैं। मिशेल चोक्रोसापुत्रो स्टाफ को प्रेरित कर नई रफ्तार हासिल करना चाहती हैं। स्टाफ की खुशहाली, ट्रेनिंग और कर्मचारियों के लिए बेहतर मौके, उनकी लिस्ट में ये चीजें रहती हैं। 35 साल की उनामी बीते 7 साल से यहाँ काम कर रही हैं। कंपनी ने मेरी मदद की। वे बहुत ही मददगार हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया। ऐसे ही दूसरी कंपनियों के मुकाबले यहाँ अच्छा पैसा मिलता है। यहाँ काम करने से पहले मैं कहीं और काम करती थी। इसी वजह से मैं इस बदलाव की सराहना करती हूँ। पूरी तरह पर्यावरण सम्मत उत्पादन तक पहुँचने की राह अभी लंबी है, लेकिन बॉस को उम्मीद है कि वे सफल होंगी। मशीनें बदल सकती हैं, लेकिन लोग तो हमेशा अहम कुंजी रहेंगे। हम चीजें कैसे करते हैं, ये अहम है। कोरोना वायरस का असर डैन लिरिस पर भी हुआ है। कंपनी अब प्रोडक्शन में बचे अवशेष से प्रोटेक्टिव मास्क बना रही है। महामारी में भी टिकाऊ उत्पादन की अहमियत कम नहीं हुई है।